हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स की। बहुत कुछ सीखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स के माध्यम से और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस एंगल के अलग अलग एंगल्स को, प्राइस सेक्शन के अलग अलग एंगल को देखेंगे, प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। स्टॉक स्कैनिंग, स्टॉक फिल्टरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो प्राइस सेक्शन सीरीज का। इसको देखें, समझें, सीखें, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करेंगे एनबीसीसी से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनबीसीसी का ये छोटा सा स्टॉक बहुत ही बेहतरीन रैली देता हुआ आप देख रहे होंगे। एक डेट फ्री स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा हो चुका है। लेकिन ये स्टॉक्स जब छुपे हुए होते हैं, जब ये बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, बॉटम नहीं कहूंगा मैं, जब ये मोमेंटम पकड़ रहे होते हैं, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, अब देखना, तसल्ली से समझने की कोशिश करना। एनबीसीसी का ये डेली चार्ट है, आपके सामने हमने डेली चार्ट प्रस्तुत किया है। अब इस डेली चार्ट को आप जरा देखिए। ये डेली चार्ट में प्राइस एक्शन जो है, प्राइस की साइकिल स्टार्ट हुई और उसके बाद एक करेक्शन चली। इस करेक्शन को अगर आप देखोगे तो ये लो जरूर बनाता, लेकिन बार बार प्राइस रिजेक्ट होता। देखिए जरा, लो जरूर बनाता लेकिन बार बार प्राइस रिजेक्ट होता। यहां पे आता है ब्रेकआउट, जो कि अप्रैल के स्टार्टिंग के मंथ में था। हम बुलिश प्राइस एक्शन में हैं, हम बुलिश साइकिल में हैं, लेकिन ये एक ब्रेकआउट आता अप्रैल के स्टार्टिंग में। और उसके बाद ये है ऑलमोस्ट 37-38 का प्राइस। और उसके बाद आज का प्राइस देखिए कहाँ पहुंच चुका है, 72 का लेवल। बेहतरीन रैली। अगर मैं देखूँ यहाँ से 37-38 के प्राइस से ये स्टॉक जा चुका है 92% की रैली ये आपको दे चुका है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यार ये स्टॉक अगर हम इसी लेवल पे पकड़ लेते तो कितना अच्छा होता। ये चार्ट देखिए, क्योंकि ये डेली के साथ साथ वीकली में भी बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन दी थी इसने मार्च के महीने में, और उसकी वजह से ये स्टॉक जो है रडार में आया था। अब आपको क्या यार कैसे पता लगेगा ये स्टॉक रडार में आ गया, अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे और समझोगे। जो प्राइस एक्शन की डिटेल मैंने आपको तब दी थी, वही प्राइस एक्शन की डिटेल मैंने आपको अभी दी है। ये डेली का चार्ट है और ये स्टॉक को देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लर्निंग अप्रैल 2023 का वीडियो है, डेली का चार्ट है। और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिला। डाइवर्जेंस के बाद बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली। ब्रेकआउट के डाइवर्जेंस के बाद ब्रेकआउट और फिर इंपॉर्टेंट रैली। अमेजिंग है कि नहीं है? बहुत ही। एनबीसीसी, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक अगेन, और उसके बाद आप रैली देख सकते हो। अब आपको क्या वाह, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि क्लोज टू द मूविंग एवरेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार होती हैं। बस हमेशा ध्यान रखना होता है कि एक पॉजिटिव साइकिल में एक लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं, ताकि अगर लॉस हो तो डर ना लगे, क्योंकि लो रिस्क है अपना। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, ये लेवल देखिए। और अप्रैल 9 का अगर मैं आपको डेट दिखाऊं तो प्राइस देखिए, आप ध्यान से देखना, नीचे बॉटम पे देखिए, अप्रैल 10-9, ये 37-38 का प्राइस है। और जिस डाइवर्जेंस की हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये हाई पॉइंट मैं मार्क करता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ और फिर से इस चीज़ को समझ पाओ। देखिए, ये देख रहे हो, आरएसआई पे एक पॉजिटिविटी, एमएसीडी पे और बेहतरीन पॉजिटिविटी। उसके बाद क्या चाहिए हमको, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई और आपको रैली देखने को मिली। बीच में इन बिटवीन करेक्शंस आए, देखिए करेक्शंस आए, लेकिन ये करेक्शन क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस हमें पता है कि रिस्क कितना है, किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। तो उसके बाद आप ओवरऑल देखिए सिचुएशन पॉजिटिविटी। ये तो एक स्टॉक है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को आपके सामने रखूं तो आप देखोगे, आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया टारगेट की तरफ जा रहा है। देख रहे हो ना, 140 की तरफ जा रहा है, अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के टारगेट की तरफ। अलग अलग टारगेट्स इसने अचीव कर लिया, जो कि जैसे एक 56 के आसपास का लेवल था, दूसरा 69-70 के आसपास का था। अब ये नेक्स्ट टारगेट जो है 106 के लेवल के आसपास है। अब धीरे धीरे उन टारगेट्स को ये अचीव करता जा रहा है। देख रहे हो ना, एक एक पार्ट को समझना। एक टारगेट जोन, दूसरा टारगेट जोन देखिए, और उसके बाद देखिए फिर एक और टारगेट जोन, फिर एक और टारगेट जोन। ये टारगेट जोन को अचीव करता हुआ जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अभी करंट प्राइस की वजह से देखिए, करंट प्राइस में आपको लग रहा है यार बाइंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई हमारे लिए ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, जैसे प्राइस दूर होने लगता है तो भाई रिस्क जो है बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं कि प्राइस और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है। अगर आपको ब्रेकआउट के नियर प्ले करना है तो कंसोलिडेशन करेक्शन का इंतजार कीजिए और पुल बैक की तैयारी का इंतजार कीजिए। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन करेक्शन मिला, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज जहां पे आपका रिस्क कम होगा।
ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको कहता हूँ। इसलिए कभी भी हो अपॉर्चुनिटी क्लोज टू द मूविंग एवरेज जहाँ पे आपको देखने को मिले, वो बहुत ही सिंपल और प्लेन और बहुत ही लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटी। एक ही स्टॉक के बारे में हमने जिक्र किया, अब चलते हैं अशोका बिल्डकॉन, दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक। अशोका बिल्डकॉन आज की डेट में आपको लग रहा होगा 144 पे पहुंच चुका है, बड़ी रैली आ चुकी है। लेकिन अगर आप इस शेयर को देखो तो अभी ये रैली स्टार्ट हुई है और अभी हमारे टारगेट्स को धीरे धीरे करके अचीव करता हुआ जा रहा है। पहला जोन अचीव्ड, सेकंड जोन अचीव्ड, थर्ड जोन में जो है 185 के आसपास है। अब आपके मन में क्वेश्चन अगर हुआ, अगर ये स्टॉक यहाँ पे मिल जाता तो कितना अच्छा था, 90 पे, 100 पे, कहीं पे भी मिल जाता। तो ये स्टॉक की वीडियोज पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने बार बार चर्चा करी है, और खास करके जब ये स्टॉक ने अपना मूव स्टार्ट किया था जुलाई के टाइम पे, फिर एक इसने पुल बैक बहुत जबरदस्त वाला दिया। फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि जब यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस डीप है, ये देखिए अलग अलग टाइम पे। अब जरा देखना, आप इस वीडियोस के माध्यम से आप देखोगे, सीखोगे। देखिए ये आपके सामने चार्ट आया, देख लो ना, ये मंथली का चार्ट, और टारगेट टारगेट जोन देखिए आप, ये टारगेट जोन वही है जो अभी मार्क किए थे। उससे पहले देखिए, ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, देखिए ये है जुलाई 12 का। फिर आपके सामने एक और चर्चा करी हमने थी जुलाई 12 के बाद, देखिए ये देखिए, और उसके बाद देखिए जुलाई 24 को फिर चर्चा करी थी जैसी पॉजिटिविटी आई थी। और उसके बाद स्टॉक ने अप डाउन करते हुए और बेहतरीन तरीके से सेकंड टारगेट के पास हमारा पहुंच चुका है। उसके बाद थर्ड टारगेट आगे आएगा, तो इजीली अचीव हो रही है चीज़ें। एक और स्टॉक को देखते, देखिए उससे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, एनसीसी लिमिटेड। अब एनसीसी लिमिटेड आपको लग रहा है ये भी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर का स्टॉक है, आपको लग रहा है यार बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ, स्टॉक कोई भी क्यों ना हो, अच्छा बुरा कोई भी किसी की भी तरीके का स्टॉक क्यों ना हो, आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्या है यहाँ पे देखिए, मंथली चार्ट पे चलिए, एक एक चार्ट को ध्यान से देखेंगे। मंथली चार्ट पे आता है करेक्शन, और एक बड़ी रैली आती है पहले, और फिर बड़ा करेक्शन आता है, और उसके बाद उसको वीकली चार्ट पे देखेंगे। अब इस पर्टिकुलर करेक्शन को वीकली चार्ट पे जब आप देखोगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे कि किस तरीके से सिचुएशन बनी थी। ये एनसीसी का वीकली चार्ट है, इसमें कई कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। देखिए सबसे पहले तो एक पॉजिटिव साइकिल का स्टार्ट होना, फिर उसके बाद एक डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, मोमेंटम में वापस आने का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, उसके बाद क्या बेहतरीन रैली थी। तो अनेक स्टॉक हमारे पास होते हैं, अनेक एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं, और आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ ये देखिए ये स्टॉक कितनी जल्दी इसको समझना है। देखिए ऑलवेज रिस्क हर स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, बट दैट रिस्क शुड बी अ मिनिमम वन, द फैक्टर प्रोबेबिलिटी फैक्टर शुड बी अ हायर वन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको बार बार, इसीलिए हम आपके लिए प्राइस एक्शन की सीरीज भी लेके आए हैं। इसीलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। जैसे अब वीकेंड आएगा, आपको टाइम मिलेगा, अगर हॉलीडेज आती हैं तो उसमें आपको टाइम मिलेगा, तो उस टाइम में प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और एक बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है इस तरीके से, कोई ऐसे मतलब बहुत ही कोई तूफान वाली चीज है, बहुत ही सिंपल प्लेन बेसिक्स के साथ फोकस। यहाँ पे हमने कोई कोई मैं कहूँगा हाई लेवल की कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही बेसिक्स और प्लेन। लेकिन यही सेम चीज कॉन्टिन्यूअस रिपीट होती रहती है, कभी इस स्टॉक में तो कभी उस स्टॉक में। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टॉक मार्केट में चीज़ें रिपीट होती रहती है, जो कि बहुत कुछ सिखाती है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।